हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर ट्रू एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज सुन एज द कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इसमें आपके मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कंडीशन आप चेक करेंगे। इफ पहले एक्सप्रेशन लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो एलिफ में चला जाएगा और यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक करेगा ये सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आपका एल्स में चला जाएगा। ये आपका होता है एलिफ की कंडीशन। तो दोबारा से आपकी कंडीशन यहाँ पर चेक होगी एलिफ में। सो ये इसका फ्लो चार्ट है। टेस्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। टेस्ट एक्सप्रेशन 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये टेस्ट थर्ड को एक्सप्रेशन को चेक करेगा, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स होगी तो लास्ट में आपका वो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा एंड इसके बाद आउटसाइड इफ स्टेटमेंट आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। तो ये फ्लो चार्ट है आपका एलिफ स्टेटमेंट का। सो कोड हम लोग देखते हैं इसका। पाइथन आइडियली हम लोग ओपन करते हैं। नाउ न्यू फाइल हमने क्रिएट किया और इससे हम लोग सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज, सेम फोल्डर पे मैं सेव करूंगा इसको। मैंने डी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट किया था पाइथन का। सो सारी फाइलें मैं एक ही फोल्डर के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ। सो पाइथन का इफ एलिफ डॉट पी वाई से आप इसे सेव कर दीजिए। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो मैंने लिखा है यहाँ पर 20। सेकेंड वैल्यू हमने ली b इक्वल टू 40। नाउ अब हमने यहाँ पर पहली कंडीशन लिखी इफ, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं आप, विदाउट ब्रैकेट भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो उस कंडीशन में आपका प्रिंट हो जाए a इज ग्रेटर। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट आप एलिफ लिख रहे हैं यहाँ पर, तो एल इफ ये आपको लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन दे देंगे a इक्वल टू b। अगर a b के इक्वल हो गया तो आपका प्रिंट हो जाए नेक्स्ट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू b। सो ये आपका सेकंड एंड लास्ट स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी तो ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और यहाँ पर आपका प्रिंट कर देगा, प्रिंट a इज लेस देन b। सो a इज लेस देन b हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो सेव करेंगे आप। अगर इस कंडीशन में आप देखें तो अगर आप देखें a इज ग्रेटर देन b, 20 इज ग्रेटर देन b, कंडीशन फॉल्स। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा a इक्वल टू b, ये कंडीशन भी फॉल्स है। लास्ट में आपका क्या चला जाएगा, एल्स स्टेटमेंट चला जाएगा और प्रिंट कर देगा a इज लेस देन b। सो रन करेंगे आप तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया a इज लेस देन b। तो ये तो आपका स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, आउटसाइड आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूं आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। सो आउटसाइड इफ स्टेटमेंट ये ऑलवेज आपका रन होगा। कोई सी भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो तो ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा रन होगी क्योंकि ये इफ के बाहर है। सो बाहर वाली वैल्यू आपके हमेशा क्या होगा, रन होगा। सो आउटसाइड इफ स्टेटमेंट अगर a इज लेस देन b भी है, सेकंड कंडीशन में अगर आप दोनों वैल्यू को सेम कर देते हैं, देखिए 20 किया है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 20 हमने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका प्रिंट होगा a इज इक्वल टू b एंड आउटसाइड इफ स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा ही आपका। देखिए a इज इक्वल टू b एंड आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। एंड थर्ड केस में अगर आप a को ग्रेटर बना देते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। देन आफ्टर दैट a इज ग्रेटर बोलेगा एंड इसके बाद आउटसाइड इफ स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देगा। सो नाउ वी कैन रन इट। रन करेंगे a इज ग्रेटर एंड आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये आउटसाइड है एंड ये आपकी इफ की कंडीशन है चलेंगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। सो ये आपका है एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। थैंक यू स्टूडेंट।